अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। आज हम बात कर रहे होंगे पार्ट टू ऑफ ऑटोमेशन। स्पेसिफिकली लास्ट लेक्चर के तहत थोड़ा सा रिकैप करें तो हमने सॉर्ट ऑफ गो थ्रू किया था कि हम किस तरह के एलिमेंट्स बना सकते हैं और ऑटोमेशन और फ्लोज के अंदर किस किस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं विद इन द फ्लो बिल्डर। आज हम बात कर रहे होंगे सीक्वेंसेस और रूल्स की। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि अगर मैं अपना मैनेजराइट का ये एप्लीकेशन ओपन कर लूँ तो ऑटोमेशन के अंदर हम लास्ट टाइम जो है फ्लोज और कीवर्ड्स को डिस्कस किया था। अब हम जाते हैं सीक्वेंसेस एंड रूल्स के ऊपर। अच्छा, सीक्वेंसेस की अगर बात की जाए, मैं इसको ओपन यहाँ से भी करके आपको दिखा देता हूँ। सीक्वेंस इन इटसेल्फ एक जो इसका लिटरल मीनिंग है ये होता है कि आप एक सीक्वेंस किसी भी चीज़ की एक कंटिन्यूस जो उसकी चेन है वो बनाते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा जो हमने फ्लो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ प्रमोशनल मैसेज भेजना चाहें, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज़ की, इसमें फ़्लो को ओपन कर लेता हूँ जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। फॉर एग्जांपल अब हमने किसी ईमेल एड्रेस उसे कैप्चर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, जिस तरह मैंने ये 5 आवर्स के बाद ये मैसेज भेजना मैं चाह रहा था, मैं चाहता हूँ कि उसको ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाए, ठीक है। तो ये इस केस के अंदर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना सकते हैं एक फ़्लो कि मैंने 5 घंटे के बाद एक मैसेज भेजना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर मल्टीपल मैसेजेस भेजें या फिर आप कंटिन्यूस मैसेजेस भेजना चाहते हैं फॉर अ वीक, तो किस तरह से आप भेज सकते हैं। तो रादर देन आप हर चीज़ को यहाँ पे स्मार्ट डिलेज लगा के उसको बनाते जाएँ, उसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक सीक्वेंस बना लें। अब सीक्वेंस के अंदर लोग कैसे एंटर होंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि अब थैंक यू के बाद वो स्मार्ट डिले में ना जाए, बल्कि मैं एक एक्शन बनाता हूँ। और एक्शन क्या होता है कि जब मैं एक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्राइब टू सीक्वेंस। अब सीक्वेंस से मुराद ये है, ये जो हमने यहाँ पे देख रहे थे कि सीक्वेंस के अंदर वो उसको ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करते हैं, तो वो सीक्वेंस के अंदर एंटर हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछा कि आप किस सीक्वेंस में उसको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सीक्वेंस है, गिव अवे सीक्वेंस, अभी कोई भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप उसको एक सीक्वेंस के अंदर भेज देंगे। अब होगा ये कि जो जो पूरा सीक्वेंस है वो चलेगा, ठीक है। तो अब हम सीक्वेंस को देखते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शन होता है। तो ये गिव अवे सीक्वेंस ऑलरेडी बनाया हुआ मैंने, ये प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है, लेकिन हम एक नया सीक्वेंस डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि मैं आपको पूरा एक स्क्रैच और ओवरव्यू दे सकूं कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो हम एक नया सीक्वेंस बना लेते हैं। हम कहते हैं जी पोस्ट इंगेजमेंट। मतलब जो एक दफ़ा इंगेज हो गया कोर्स यूज़र हमारे चैटबॉट के साथ, अब हम उसको आगे उसके पोस्ट इवेंट्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल स्क्रैच है। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक कर लें। अब ये क्या कहता है कि स्केड्यूल क्या है, ठीक है। तो अभी आफ्टर 1 डे ही मैसेज आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 डे के बाद ना आ जाए, ये चला जाए कुछ आवर्स के बाद, ठीक है। जैसे 5 आवर्स ही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम सेव एंड अपडेट स्केड्यूल कर लेते हैं। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के दरमियान भेजना चाहें, किसी स्पेसिफिक डे पे भेजना चाहें या किसी डे पे ना भेजना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वीकेंड डील्स कोई चला रहे हैं किसी ई कॉमर्स स्टोर के लिए, किसी रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए, तो आप उस तरह से कर सकते हैं, बट दैट्स फाइन। अभी फ़िलहाल हम इसको एनी टाइम भेज देंगे और सेव एंड अपडेट स्केड्यूल कर देंगे, ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में बताया था कि 24 आवर्स की हमारे पास एक विंडो होती है जिसके अंदर हमें मल्टीपल मैसेजेस भेज सकते हैं। तो अब मैंने दोबारा बात की कि हम मल्टीपल डेज़ में भेजना चाहें, तो थोड़ा सा इख्तिलाफ आ रहा होगा, आपको ये क्वेश्चन होगा जहन में। लेकिन उसको आंसर मैं आपको इस तरह से करता हूँ कि एक तो तरीका ये है कि आप जैसे आपने ई कॉमर्स की स्टोर के ऊपर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, आपने उसको पहले मैसेज भेजा शिपिंग का, उसके बाद आपने उससे रिव्यू लेने के लिए भेजा। अब आप 2 मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें तो आप टैग्स यूज़ कर लेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आप सीक्वेंस के अंदर 5 या 6 मैसेजेस बना लें, लेकिन आप उस पे कंडीशन लगा दें अगले मैसेज के ऊपर, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर तो पिछले मैसेज में उसने एंगेज किया तो तभी उसको ये मैसेज आए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आप कंप्लायंट भी हो जाएंगे फेसबुक की पॉलिसी से और आप सीक्वेंस में मल्टीपल मैसेजेस भी भेज सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मैंने ये पहला मैसेज बना लिया, मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट न्यू रिप्लाई, ठीक है। अब इसके अंदर हम कह लेते हैं कि लेट्स से वेलकम टू डे 1 ऑफ द XYZ चैलेंज, कुछ भी इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आपने कोई एक लीड मैग्नेट कैंपेन चलाई है। लीड मैग्नेट कैंपेन, अगर अगेन मैं दोहरा देता हूँ कि अगर आपको नहीं आइडिया, उसमें ये होता है कि हम यूज़र की बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उसको रीटारगेट करने के लिए उसकी ईमेल या फ़ोन नंबर कैप्चर करते हैं और इन रिटर्न हम उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई ई बुक हो गई या कोई भी ऐसा कोई टेम्पलेट दे देते हैं जिससे वो हमें ईमेल देने पर राज़ी हो। उसको फिर हम रीटारगेट करते हैं। हमारा गोल ये होता है कि एक दफ़ा हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो अब हमारा
ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसको किसी चैलेंज में इनरोल कर लें, कोई हमारा कोर्स है, कोई ऑफर है, कुछ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेलकम टू द डे 1 ऑफ XYZ चैलेंज, वी आर excited to have you here. If you would like to get info on my XYZ course, then press the button below to get started. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड बटन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ लर्न मोर। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी उसको वेबसाइट पे भेजना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा कोर्स होस्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे देता हूँ उनको। अब होगा ये कि जब मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया तो मैंने एक्शन लिखा हुआ है कि व्हेन दिस बटन इज प्रेस्ड क्या होगा, ओपन द वेबसाइट लिंक, ठीक है। अब इसके अंदर वेबसाइट एड्रेस है, उसको हम ओपन करेंगे और उसको ओपन होने के बाद वो एक लिंक के ऊपर चला जाएगा जिसके अंदर हम किसी भी यूज़र को एक URL पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक चैलेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं एक एक्शन बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक्शन है, मैं एक्शन ये कहता हूँ कि उस पर एक टैग ऐड कर दे कि इंगेज्ड विद डे 1 मैसेज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ये डे 1 के मैसेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसने कर लिया। अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब होगा ये कि मुझे पता चल जाएगा कि अगर इसने लर्न मोर पे क्लिक किया था तो ये किसी बंदे के साथ टैग जो है ना अटैच हो जाएगा कि उसने एक मैसेज से इंगेज किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं सीक्वेंस में, इसको मैं ऑन कर दूंगा। सेकेंड मैसेज में कहता हूँ कि उसको जाए 2 दिन के बाद। इसको मैंने अपडेट कर दिया स्केड्यूल को और मैं एक और रिप्लाई क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब होगा ये कि क्योंकि मैं 2 दिन के बाद मैसेज भेज रहा हूँ तो इसके अंदर मसला आएगा। तो अनलेस आप कोई ऐसी चीज़ में इनरोल करते हैं कि जो टैग है वो सेटिस्फाई होता हो कि अगर आप कोई प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज रहे तो आप इनमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रमोशनल मैसेज भेजना चाहते हैं तो व्हाट आई विल रिकमेंड इज़ कि आप वापस जाएँ और इसको आप कर दें 23 आवर्स, ठीक है, ताकि 24 आवर रूल्स जो है ना हमारा वो ना हो, उसको हम फॉलो कर लें। अब होगा ये कि ये आपने उसको सीक्वेंशियल रखना है कि अगर 5 घंटे बाद उसको मैसेज किया है तो उसको ये मैसेज सीक्वेंस 1 जाएगा, ठीक है। अब उसके 23 आवर्स के बाद जो है ना ये सेकंड मैसेज आएगा। मतलब 23 आवर्स आपने काउंट करने हैं इस मैसेज के बाद ये आपने तब काउंट नहीं करें जब वो सीक्वेंस के अंदर आया था। तो ये सीक्वेंशियल है, मतलब ये मैसेज के 23 घंटे के बाद उसको ये वाला मैसेज आना चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि हम पहले मेक श्योर करेंगे कि हम कोई कंडीशन जो उनकी पॉलिसी उसको वायलेट ना करें। तो इसके अंदर बेहतर तरीका क्या है कि हम एक कंडीशन बना लेते हैं कि अगर टैग जो है इंगेज विद डे 1 मैसेज है तो तब मैसेज भेजे, ठीक है, वरना जो है ना कुछ भी ना करे, मतलब कोई और मैसेज ना भेजे, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको भेज सकते हैं मैसेज के वेलकम टू द डे 2 ऑफ द XYZ चैलेंज, ठीक है। इसके अंदर अब आप अपने और प्रमोशन कर सकते हैं, आप उसको नर्चर कर सकते हैं कि यार मेरा ये कोर्स है, अपने टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको डे 2 का दे देंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप उसको किसी चीज़ पे लेके जा रहे हैं, कोई URL है या कोई भी नंबर आप डायल करवाना चाहते हैं तो आप उसको कर लें यहाँ पे, ठीक है। मैं एक डमी यहाँ पे फ़िलहाल URL डाल देता हूँ। और अगेन मेरी यही स्ट्रेटजी होगी, अगर मैं सीक्वेंस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैं एक एक्शन बनाऊँ यहाँ पे और एक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ कि इंगेज्ड विद डे 2 मैसेज, ठीक है, ताकि चैटबॉट को पता हो कि कौन सा बंदा इंगेज कर रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा कि मैं अदर का टैग यूज़ करूँगा क्योंकि ये 24 आवर्स के अंदर अंदर जा रहा है, लेकिन क्योंकि डिले के साथ जा रहा है तो मैं टैग लाजमी यूज़ करूँगा और इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। अब मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू देता हूँ हमने किया क्या है। हमने किया ये कि जो उस सीक्वेंस के अंदर कोई भी बंदा आया था, फॉर एग्जांपल उसको हमने वैल्यू एडेड सर्विस दे दी, वहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशन होगी ख़त्म, ठीक है। अब वो आया सीक्वेंस के अंदर, अब सीक्वेंस में 5 घंटे के बाद उसको ये मैसेज आएगा जो कि रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा और इसके अंदर आई थिंक हमने टैग नहीं यूज़ किया, तो हम फिर से यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको पब्लिश करेंगे। अब उसका पहला मैसेज चला गया, अगर तो वो इस मैसेज के ऊपर इस बटन पे क्लिक कर देता है तो इसका मतलब है कि 24 आवर्स की नई विंडो मिल गई हमें जिसके अंदर हम मैसेज भेज सकते हैं। अगर उसने नहीं क्लिक किया तो वो नहीं ओपन हुई विंडो और हम उस पर मैसेज नहीं भेज सकते। तो 23 आवर्स के बाद अगर तो उसने लास्ट मैसेज पे इंगेज किया होगा
तो उसको ये मैसेज चला जाएगा इस कंडीशन के मुताबिक, और अगर उसने नहीं इंगेज किया तो उसको मैसेज नहीं जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि आप इस सीक्वेंस को जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं और आप 23 आवर्स का ही डिले रखें, ताकि वो काउंटर 24 आवर्स का भी कर सकते हैं, लेकिन बीइंग ऑन द सेफ साइड में 23 आवर्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इसको आप सीक्वेंस को जितना मर्जी लंबा बना लें, आप नर्चर कर सकते हैं लोगों को। तो इसके अंदर फिर हम लोगों का इंटरेस्ट कैसे बरकरार रख सकते हैं, वो फिर आप कंटिन्यूस लोगों को वैल्यू दें। मतलब आप हर मैसेज में अपनी प्रमोशन ना करें, थोड़ा सा कहीं पे वैल्यू प्रोवाइड कर दें, कहीं पे प्रमोशन कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग पूरे सीक्वेंस से फिर आपके गो थ्रू हो जाएंगे। अगर वो इंगेज ही नहीं करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ये मैंने आपको उस मेथड से बताया ताकि आपको फेसबुक ब्लॉक ना करे, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोग इस तरह से ब्लॉक हुए हैं कि वो प्रमोशनल मैसेज भेजते रहते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि पॉलिसी क्या कह रही है। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि आप इसको इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सीक्वेंसेस, इस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे आप स्टैट्स भी देख सकते हैं कि कितने लोगों को मैसेज किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, ओपन रेट क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है। क्लिक थ्रू रेट होता है कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं आपके जो बटन है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्लिक थ्रू रेट हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीक्वेंसेज, इसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम चले जाते हैं जी रूल्स की तरफ, क्योंकि हमारा सेकंड और लास्ट जो हमारा इसके अंदर है ऑटोमेशन का टैब के अंदर, वो रूल्स का है। रूल्स क्या होते हैं जी? रूल्स एक बैकएंड पे एक चीज़ है, आप कह लें कि ये डिफाइन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कोई ट्रिगर होता है, ट्रिगर कोई चीज़ इंसिडेंट होता है या कोई भी एक्शन होता है चैटबॉट के अंदर, तो ये वाले एक्शंस परफॉर्म करें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जब मैं ट्रिगर पर क्लिक करता हूँ, ये ट्रिगर बताता है कि आप किस चीज़ के ऊपर रूल को ट्रिगर करना चाहते हैं, मतलब एक्टिव करना चाहते हैं। तो ये डेट एंड टाइम बेस्ड ट्रिगर है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 1 डे आफ्टर, कोई अगर आपको डेट वाला को ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वरना फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करके कोई सिंपल वाला आपको दिखाता हूँ कि अगर ये वाला टैग अप्लाई होता है, इंगेज विद डे टू मैसेज, तो उसके आगे कुछ और वो कर लें, मतलब किसी और सीक्वेंस में आप उसको भेजना चाहते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एक रूल बना सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक और ट्रिगर अगर बनाएं, हम कहते हैं जी सिस्टम वैल्यू चेंज्ड, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ईमेल जो है, ईमेल हैज़ चेंज्ड टू समथिंग, या ईमेल हैज़ चेंज टू एनी वैल्यू। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब यह है कि अगर कोई भी बंदा में ईमेल प्रोवाइड करता है, क्योंकि ईमेल की वैल्यू चेंज तभी होगी जब कोई ईमेल में प्रोवाइड करे, वैसे तो एम्प्टी रहेगी। तो अगर किसी बंदे ने हमें ईमेल प्रोवाइड की है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि उसको एक मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम उसको ये कह देंगे, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, स्टार्ट अ फ्लो, ठीक है। तो हम कोई फ्लो स्टार्ट करना चाहते हैं, हम उसको चूज़ कर सकते हैं कि यार अगर इसने किया तो उसको ये वाला मैसेज चला जाए, ठीक है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि रूल, क्योंकि इसके अंदर भी आप स्टार्ट फ्लो कर सकते हैं, अपने ऑटोमेशन के अंदर जाके फ्लो से भी कर सकते हैं। तो हमने दोनों जगह से नहीं करना, आप एक जगह से कर लें। बेहतर ये है कि फ्लोज के अंदर कर लेंगे। तो मैं आपको यूज़ केस बता रहा हूँ। तो ये स्टार्ट फ्लो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अंदर फ्लो के अंदर से ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने कोई और चीज़ करनी है, जैसे यूजली लोग क्या करते हैं कि कोई ईमेल किसी ने दी है, तो आप क्या कहेंगे कि यार मुझे ना एक फील्ड सेट करनी है। मैं यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कि सेट अ कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड अगेन वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू सेव कर रहे होते हैं। हम एक फील्ड बना लेते हैं नंबर ऑफ लीड्स, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके पास कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब उसका नाम टाइप करेंगे तो वो इस तरह से आपको दो ऑप्शन देगा कि न्यू फील्ड बनाए, यूज़र फील्ड या बॉट फील्ड, ठीक है। ये हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यूज़र फील्ड क्या होती है, ये रिलेटेड टू एवरी डिफरेंट कस्टमर होती है और ये सब्जेक्टिव होती है। जैसे अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों की सेम ही नाम से ये यूज़र फील्ड होगी, लेकिन हर किसी के अंदर वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। जैसे मेरी वैल्यू 3 हो सकती है, किसी और की 4 हो सकती है, मतलब वो डिफरेंट वैल्यूज़ होल्ड कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स के लिए। बॉट फील्ड क्या होती है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जो कि बॉट के अंदर एक दफ़ा एग्जिस्ट करता है और ये किसी यूज़र के लिए नहीं होता, तो वो एक ही वैल्यू होल्ड करता है ग्लोबली, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ लीड्स, क्योंकि एक ग्लोबल सॉर्ट ऑफ थिंग हम देखना चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में कितनी लीड्स आ रही हैं, तो हम इसको बॉट फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि नंबर बेस्ड चीज़ है तो हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे कि ये नंबर बेस्ड जो है ना वेरिएबल होना चाहिए, इसमें नंबर्स हम स्टोर कर रहे हैं। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जब भी कोई एक ईमेल की वैल्यू चेंज होती है, मतलब जब भी हमारे पास कोई नया ईमेल आ रहा है, तो हम इंक्रीज द नंबर बाय 1,
इसका क्या मतलब है कि अब जब भी कोई नई लीड आएगी, कि कोई भी ईमेल हमें देता है अपने चैटबॉट के अंदर, तो हमारी नंबर ऑफ़ लीड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं और इसको जब आप एक्टिव करेंगे तो ये चल जाएगा। तो अब जब भी हमें कोई ईमेल प्रोवाइड करेगा तो हमारी यहाँ पे फ़ील्ड ये जो इसकी वैल्यू है इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आपने देखना कैसे है कि इसकी वैल्यूज़ हैं कहाँ पे? अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएँगे और यहाँ पे फ़ील्ड्स के ऑप्शन में जाएँगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूज़र फ़ील्ड्स और बॉट फ़ील्ड्स, ठीक है? बॉट फ़ील्ड्स पे आप क्लिक कर लें और ये देखें जी, नंबर ऑफ़ लीड्स यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा होगा। जैसे-जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा आप देख सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ़ लीड्स मेरे पास हैं। तो इस तरह से आप इसको रूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आप नए रूल्स बनाना चाहें, इसके अंदर में लिमिटलेस ऑप्शंस हैं कि अगर कोई सब्सक्राइब करता है सीक्वेंस पे तो ये हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं सारों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा लिमिटेड टाइम होने की वजह से। लेकिन ये है कि आपको मैंने मेथोडोलॉजी बता दी, आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि ये काम किस तरह से करता है, क्या लॉजिक होती है। तो अगर आप मज़ीद इसे एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप इससे लिमिटलेस चीज़ें बना सकते हैं रूल्स के थ्रू, ठीक है? तो इसको अगर आप एक दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको फिर बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से रूल्स काम करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से ये हमने रूल भी बना लिया। अगर आप इसको एक्टिव इनएक्टिव करना चाहते हैं, सिंपल एक टॉगल बटन को आप कर सकते हैं और दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने मतलब सीक्वेंसेस को देखा, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह सीक्वेंस में जाते हैं और रूल्स को देखा, ठीक है? तो इस तरह से आप बेसिकली जो है ना, इस तरह से लोगों को सीक्वेंस में एंटर कर सकते हैं, मल्टीपल मैसेजेस भेज सकते हैं और रूल्स के थ्रू आप ऑटोमेशंस बना सकते हैं, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में देख रहे होंगे कि डेटा कैसे सेव करते हैं मैनीचैट में। ये ऑलरेडी हमने थोड़ा सा कवर किया है, लेकिन हम डिटेल के अंदर जाएंगे। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 4। आई होप आपको इसकी चीज़ की समझ आई होगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।